ओके दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं वो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो आपके बोर्ड में आएंगे। देखिए, ये 2020 का सवाल पूछा गया था कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान क्या होगा। यहाँ देखिए, हमको ये इस चीज़ में काहे में है, गुणे में, इधर लाओगे बराबर के दूसरी तरफ बटे में, तो हमने क्या लिख लिया, कॉट थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार, अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, इधर वाला बटे में लाए थे, ये क्या हो गया, लंब। यानी आधार की वैल्यू कितनी निकली, 4, लंब की वैल्यू कितनी निकली, 3। अब हमको कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि सेक थीटा के फार्मूला में हमको सेक थीटा यानी सेक ए के फार्मूला में क्या होता है, कर्ण बटे आधार, इसीलिए हमको कर्ण ज्ञात होनी होगी। तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात करेंगे, सूत्र देखेंगे, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे लंब कितना हमारा दिया है, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, ए कितना, आधार कितना है 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ, 16 9 कितना हुआ, 25 हुआ। यानी के स्क्वायर बराबर कितना आया आपका, 25। के स्क्वायर बराबर 25 आया, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, 5। हमारा कितना आंसर आएगा, 5। यानी कर्ण कितनी आई, 5 आई। तो कर्ण की जगह पर हम यहाँ सूत्र हमारा था, कर्ण की जगह पे कितना आएगा, 5, और आधार की जगह पर कितना आएगा, 4। यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5/4। तो इस तरह, तो हमारा अगला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, यदि tan थीटा का मान a/b है तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है, सूत्र इसका ज्ञात करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू हमारी कितनी है a और आधार की वैल्यू कितनी है। आप आइए पाइथागोरस प्रमेय में सेम इसी तरह से, यानी लंब हमारा कितना है a और आधार कितना है b। अब सूत्र लगाइए, यानी के स्क्वायर, भले ही गिनती ना हो मगर प्रोसेस वही रहेगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। के हमको निकालना है, के स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, एल कितना है ए यानी ए का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी यानी बी का स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, ऐसे ही रहेगा। स्क्वायर हटाना होता था तो हम दूसरी तरफ क्या करते थे, रूट लगा देते थे। यानी के की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, √a² प्लस बी स्क्वायर। यानी के की वैल्यू हमारी कितनी निकली, √a² प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, इतना समझ गए। अब देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है, दोनों की पहले वैल्यू निकाल लें। तो साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू कितनी है, a है, और कर्ण कितना है, √a² प्लस b स्क्वायर, यानी a/√a² प्लस b स्क्वायर। सेम उसी तरह से हुआ। अब cos थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, b/√a² प्लस b स्क्वायर। समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ पर इधर दिख रहा है साइड पूरी फुल साइड दिख रही है, यहाँ हाथ भी दिख रहा है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू। अब सवाल हमारा क्या कहता था, ए साइन थीटा मान रखेंगे, मान रखने पर यहाँ पर मान रखने पर इसमें मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो ए देखिए लिखा ही आपका, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, a/√a² प्लस b स्क्वायर, यानी ये चीज़ इसके गुणे में होती है, a/√a² प्लस बी स्क्वायर हो गया। माइनस लगा दो, बी लिखा, बी लगा दो। कास थीटा की वैल्यू क्या है, b/√a² यानी b गुणे b बटे यहाँ √a² प्लस बी स्क्वायर बटा है, बटे का पूरा चिन्ह लगा देंगे, बटे का पूरा चिन्ह लगा देंगे इस तरह से। बटे में क्या है, a लगा देंगे, साइन थीटा वही सेम वैल्यू है, यानी गुणे में a/√a² प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा देंगे, यानी b गुणे b बटे कॉस थीटा की वैल्यू √a² प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ देखो, a की गुणा a से करोगे क्या हो जाएगा, बराबर में a² हो जाएगा। यहाँ माइनस है, b की गुणा b से करोगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यानी a² माइनस b स्क्वायर। इसके बटे में देखो क्या होगा, √a² प्लस
बी स्क्वायर, यहाँ भी बटे में देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरा बटा है, अब देखिए यहाँ भी वही करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम अगला यहाँ भी देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे अंडर रूट, वही सेम है, बी की बी से गुणा करोगे बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज़ देखिए, जब हम भिन्न हल करते थे तो वहाँ पर टांगे क्या होती थी, जब बराबर होती थी, ये चीज़ भी यहाँ बराबर है दोनों चीज़। जब टांगे बराबर होती थी सिंपल में घटाना होता था घटा लेते थे, जोड़ना होता था जोड़ लेते थे, जब कभी भी नीचे की चीज़ें बराबर होती, यानी यहाँ भी क्या है, बराबर हैं। तो यानी इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ घट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे। अब यहाँ भी देखिए टांगे सेम हैं तो ये भी वही होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसकी टांग और इसकी टांग दोनों की टांगे सेम हैं, यानी ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा हमारा आंसर में क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से सॉल्व। तो अब देखेंगे नेक्स्ट अगला सवाल आपका है, देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका, यदि कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, ए बटे बी, तो सेम जैसे पिछला वाला था सेम उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर ए बटे बी, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना, सेम वही तरीके से। तो पहले सबसे पहले कॉस थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, याद कर लो फार्मूले, याद नहीं है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। हाँ तो आधार देखो यहाँ पर कितना हो गया ए और कर्ण कितना हो गया बी। अब आप पाइथागोरस लगाइए, तो यानी कर्ण ये है बी, आधार क्या है ए, ये है, लंब आपको नहीं ज्ञात है क्योंकि टेन थीटे के फार्मूले में आपको टेन थीटा बराबर क्या लाना है, लंब बटे आधार। तो अगर आधार हमको मिल जाए तो इसका मान ज्ञात हो जाए। चलिए आधार निकालते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा और लंब, हाँ सॉरी लंब निकालना था, कोई बात नहीं, रस हो जाते हैं बोलने में, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी आपको टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार दिया हुआ है, यानी आधार दिया हुआ है, लंब आपको क्या करना है, निकालना है। गलतियां हो जाती हैं सभी से। अब देखिए के स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिखा आपका सही है, बोल गलत गए। तो यानी कर्ण आपकी कितनी दी है बी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, पहले समझ लीजिए उसके बाद राइट करिए। अब यहाँ लंब, लंब आपको क्या करना है, निकालना है, प्लस आधार कितना है ए आपका, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर। अब ये देखिए ये इसकी काहे में है, प्लस में, दूसरी तरफ ले जाएंगे किस में होना चाहिए, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमको जिसको लेना है वही रोकना है, बाकी सब ट्रांसफर दूसरी तरफ। तो यानी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, यही होगा। अब या इसको ये भी लिख सकते हैं, इधर एल पहले लिख लो, एल स्क्वायर का हो जाए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बात तो एक ही है। अब देखो इधर वही सेम सिचुएशन है, इसका वर्ग तो होगा नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, रूट चढ़ा देंगे, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये वाली भुजा हमारी क्या होगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, यही मान ज्ञात करना था, हमें लंब ज्ञात हो गया, आधार ए है, तो टेन थीटा यानी लंब कितना है हमारा यहाँ पर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए, ये आपका क्या है, आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर। अब देखिए अगला सवाल है, कॉट थीटा बराबर का दिया है बी बटे ए, तो किसका मान पूछ रहा है, बी बटे बी सेक ए कॉस सेक ए। ये सवाल तुम्हारा 2019 में पूछा गया है, हम वही सवाल पढ़ा रहे हैं जो आपके बोर्ड में आए हैं। अब देखिए सबसे पहले कॉट थीटा का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी ये क्या हो जाएगा बी बटे ए। यानी अब पाइथागोरस प्रमेय में जाइए,
तो जाएंगे, आधार आपका कितना है, बी है, लंब कितना है, ए है। अब हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तो सेम फार्मूला लगाएंगे, के स्क्वायर बराबर क्या होता है, यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर हो गया। अब लंब की वैल्यू कितनी है, ए, तो यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार की वैल्यू कितनी, बी, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वही चीज़, ये किसी का वर्ग तो हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हल कर लेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सेक थीटा, यहाँ क्या दिया है, कॉसेक। तो सेक, पहले सेक ए की वैल्यू निकालेंगे, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे, और कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फार्मूला आपका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर देखो कर्ण की वैल्यू कितनी निकली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आधार यहाँ पर कितना है, देखो बी। अब यहाँ पर देखो कर्ण की वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे वीडियो में देखो दिख रहा है, तो कर्ण देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि लंब क्या है, ए, दिख रहा है। आगे देखिए, अब सूत्र सवाल हमारा क्या पूछ रहा है कि बी सेक ए और ए कॉसेक ए पूछ रहा है ना, तो अब बी यहाँ पर देखो लिखा है, तो बी की जगह पर बी ही रखेंगे। सेक ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी है नहीं है। अब बटे लिखा, बटे लिख दो, यहाँ पर ए दिया, ए लिख दो। कॉसेक की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, हो गया। अब ए और ए कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बच गया। ये भी देखो सेम एक ही जैसा है, कट जाएगा, तो कितना मान आएगा, 1, यानी कितना हमारा आंसर आएगा, 1। तो आगे सवाल आप लोगों को देखो, ये HW में है, घर से करने हैं, सारे हल करने हैं। अगर किसी भी वीडियो वाले देखने वाले के सवाल फंसते हैं तो कमेंट करना, मैं इनके आंसर ज़रूर बताऊंगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है।